नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑफिशियल लेक्चर नंबर है हमारा 195 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का मैरिज एक्ट को हम आपको बताने की आज कोशिश करते हैं। देखते हैं कितना बता पाते हैं, कितना नहीं बता पाते। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो है हिंदू विवाह जो है क्या है? ये संस्कार है या कॉन्ट्रैक्ट है? इसको हमें 1955 के नियम के तहत एक्सप्लेन करना है। आपको हम बताएंगे कि क्या है। तो चलिए टॉपिक का आगाज करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें इसमें देखनी है वो ये है कि हिंदू विधि क्या है विवाह के संबंध में। तो आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। हिंदू विवाह एक बार यदि हो गया तो फिर ये सदैव के लिए होता है, हिंदू विधि के मुताबिक, लॉ के लिए नहीं, हिंदू विधि के मुताबिक एक बार और सदा के लिए अनुष्ठित होता है। अर्थात पूजा पाठ करके किया जाता है और एक बार ही किया जाता है और सदा के लिए अनुष्ठान होता है इसका। यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यह एक अविघटनीय अर्थात जिसको तोड़ा नहीं जा सकता ऐसा बंधन है, जैसा कि हमारा हिंदू लॉ। पहले हिंदू लॉ बताएंगे ना, तभी तो उसके बाद फिर ये बताएंगे आज की क्या स्थिति है। प्राचीन मान्यता है हमारी ऐसी, किसी व्यक्ति का सार्वभौम अस्तित्व तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके स्त्री ना हो। अर्थात अगर जिसके औरत नहीं है वो आदमी आदमी नहीं है। बिना विवाह का व्यक्ति अधूरा है। चौथी बात। पांचवी बात, विवाह एक आमोद प्रमोद का साधन मात्र नहीं है, यह मृत्यु के बाद एक मनुष्य को नरक से बचाता है। लीगल सेंसिटिव बता रहा, उस मतलब धार्मिक मान्यता बता रहा हूं। यह जीवन के लिए बाध्यकारी है क्योंकि अग्नि के समक्ष सप्तपदी द्वारा पूर्ण किया गया विवाह संस्कार एक अटूट धार्मिक बंधन का सृजन करता है। यह संविधान नहीं है। पहले तो आपको कॉन्टेक्ट बताना ना कि ये नहीं है। ये मैंने 6 कंडीशंस आपको हिंदू धर्म के मुताबिक बताई। और ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें पैसा तय नहीं होता। मुस्लिम विधि में क्या होती है कि शादी के लिए पैसा तय होता है कि भाई लड़की शादी करेंगे, भाई ठीक है भाई, मेहर पता कितनी बांधेगा। वो जो मेहर बांधी जाती है, आप उसे प्रोटेक्शन भी नहीं कह सकते हैं, कुछ भी कहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन उनकी सोसाइटी को जो उचित लगा वो उन्होंने किया, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं। तो उनके यहां क्या है, कोई मेहर जो बनती है, 2 पार्टी उसमें भी हो, 2 पार्टी तुम्हारे यहां भी है, लेकिन वहां जो मेहर बनती है वो प्रतिफल होती है। और जैसी वो प्रतिफल होती है तो करार हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहां क्या है, यहां मैरिज के बदले में जो कुछ लेन देन है वो वैसे तो कानून सम्मत तो है नहीं, ना हिंदू लॉ में उसके लिए कोई स्थान भी नहीं था, लेकिन चलता था। लेकिन मुस्लिम लॉ में मेहर एक अनिवार्य अंग है। हमारे यहां दहेज इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार बिना दहेज की भी शादी होती है, बहुत लोग करते हैं, ना कोई पैसा लेना है ना कोई देना है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सदा सदा के लिए है। धार्मिक मान्यता से अग्नि के फेरे लेकर है, 7 कदम लेकर। एक क्वेश्चन में यही बताता हूं, ए केस ऑफ ए क्रुएल्टी, जिसको पहले 498A कहते थे, उसके लिए नियम यह था कि वो एक पत्नी ही पति के खिलाफ कर सकती है। उसके लिए मैरिज एक इंपॉर्टेंट पहलू था। तो हिंदू मैरिज में याद रखें, हिंदू मैरिज जो कंप्लीट होती है
वो तभी होती है जबकि सप्तपदी हो जाए। यदि सप्तपदी नहीं होती तो हिंदू मैरिज जो है कंप्लीट नहीं हो सकती। तो हिंदू मैरिज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है फेरों का होना। अगर फेरे नहीं है, और फेरों में भी सातों पूरे फेरे, तो शादी का जो आधार है वो सप्तपदी है। ये सिद्ध करनी पड़ती है कोर्ट के अंदर, यदि यहां डाउटफुल हो मैरिज में। तो तब आते हैं, ये तो थी मैंने जो बताई आपको प्राचीन विधि हिंदू विवाह के संबंध में। मतलब ऐसा मान्यता बताई है। अब ये आप बात करते हैं कि प्राचीन विधि हिंदू क्या कहती थी, उसे परिभाषा मान ले, कुछ भी मान ले, जो बताने की कोशिश करूंगा। विवाह एक संस्कार है, धार्मिक अनुष्ठान द्वारा अग्नि के समक्ष संपन्न होता है। यह अविघटनीय है एवं शाश्वत है। एक परिभाषा है प्राचीन हिंदू विवाह की। विवाह एक संस्कार है, यह धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा अग्नि के समक्ष संपन्न होता है। यह अविघटनीय है और शाश्वत है, अर्थात कंटिन्यू चला। ये कहते 7 जन्मों का बंधन है। अब जरा सा इस पे अब जरा प्रकाश डालो भाई साहब। ये तो थी प्राचीन विधि, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये बता दिया मैंने आपको। इसमें कोई पैसे धेले फिक्स नहीं होते हमारे यहां। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होता है, प्रस्ताव होता है एक, उसकी एक्सेप्टेंस होती है और कंसिडरेशन होता है। जब तक ये चीजें ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट पूर्ण नहीं होता। तो हमारे हिंदू विधि में ना तो प्रस्ताव तो होता है, एक्सेप्टेंस भी होती है, लेकिन प्रतिफल नहीं होता। और प्रतिफल के बिना संविदा शून्य होती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक। तो हमारे यहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन रिलीजन, हिंदू रिलीजन। आधुनिक विधि क्या है? आधुनिक विधि बिल्कुल बदल गई है। ये सब कुछ बदल दिया है आधुनिक विधि ने। अब हिंदू विवाह का विघटन हो सकता है तथा विधवा विवाह हो सकता है। अब यह पति पत्नी का शाश्वत संबंध नहीं रह गया है। यह खंडनीय है, शून्य है, व शून्य करणीय भी हो सकता है। आपको मेरी बात समझ में आई? पहले क्या बताया मैंने आपको, टूट नहीं सकता, हो गया सो हो गया, तलाक नहीं हो सकता, फेरे लेकर होगा, सब कुछ नियमों से होगा। अब विधवा का विवाह भी हो सकता है, तब नहीं था। विधवा विवाह भी हो सकता है, संबंध परमानेंट नहीं है, टूट सकता है जब आपकी मर्जी करे, कोर्ट की अनुमति से टूट सकता है, अर्थात विवाह विच्छेद हो सकता है। अब शून्य भी है, शून्य करने भी है। ये अंतर आ गया आधुनिक विधि में। अब बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या कहता है, इस पर प्रकाश डालते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 सबसे पहले कहती है, एक सब ये सब दिखती उंगली, एक हिंदू के केवल एक ही पत्नी हो सकती है। नो 2, नो 3, नो 4, नो 5। सेक्शन 5(1), सेक्शन 5 की उपधारा 1, ओनली 1 वाइफ, एक पत्नित्व। नंबर 1 बात। 5 उपधारा 2, 5 की उपधारा 2, स्वस्थ चित्त। नंबर 1 ए, उसके अंदर 5 के अंदर ही 5 की 2 में उसका उप सेक्शन ए और बी और सी, इसमें 3 कंडीशन।
चित्त विकृति नहीं होनी चाहिए, अर्थात मानसिक रूप से विविक्षित नहीं होना चाहिए। अगर चित्त विकृत है, मानसिक असमर्थ है, तो विवाह शून्य, विवाह नहीं शून्य करने, शून्य करा लिया जा सकता है, जीरो जीरो। विधि मान्य सम्मति, फ्री विल, मानसिक विकार नहीं होना चाहिए, और विधिक सम्मति देने पर भी इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त न हो कि वह विवाह व बच्चा पैदा करने में अयोग्य हो। थर्ड कंडीशन, पागलपन के दौरे बेर बेर ना आते हो। दीज आर द प्री थ्री कंडीशन। नंबर 1, स्वस्थ चित्त, बच्चा पैदा करने में समर्थवान, और पागल ना हो। 3 कंडीशन, एक पत्नी होगी, और ये 3 कंडीशन होगी चित्त की स्वस्थता के विषय में। 3 कंडीशन। विवाह की आयु, वधू 18, वर 21, 3 ईयर डिफरेंस में भी। देखिए ये 18 वर्ष और 21 वर्ष तो ये तो है मैंडेटरी, ये तो मैंडेटरी मानना पड़ेगा, और ये भी हाई स्कूल की मार्कशीट के मुताबिक। ये नहीं जन्म पत्री की बात नहीं चल रही आपकी, आधार की भी बात नहीं चल रही। एज पर द मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल। आपको पहले बता दूं, कल को आगे कई बार दिक्कत होती है ना, हाई स्कूल की मार्कशीट मांगते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में कि मार्कशीट ले आओ। हाँ, जब अनपढ़ हो तो आधार कार्ड चल जाएगा आपका। ये तो पहला प्रेफरेंस हाई स्कूल की मार्कशीट है मैरिज कार्ड में। दूसरे पे जब नहीं है मार्कशीट, अनपढ़ हो, गारंटी देते हो कि अभी आर अनपढ़, इलिटरेट, तब वो जन्म पत्री को नहीं कुछ भी, ये जन्म पत्री लेके पहुंच जाओ कि जनाब हम तो जन्म पत्री में ये लिखवा लाए। जन्म पत्री कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, स्कूल का रिकॉर्ड, छठी का, पहली का, दूसरी का, चौथी का, जहां पे आपकी एंट्री हो। लेकिन सबसे पहला ऑथेंटिक है हाई स्कूल की मार्कशीट या प्राइमरी पाठशाला की टीसी के अंदर जो एज स्कूल रजिस्टर वाली होती है, वो आधार होती है। तो 21 और 18 उम्र। प्रसिद्ध डिग्रियां, प्रतिसिद्ध प्रोहिबिटेड डिग्रीज में शादी ना हो, अर्थात खानदान में शादी ना हो, पिता के भाई से ना कर लें, अपनी सगी बहन से ना कर लें, चाचा ताऊ की लड़कियों में नहीं होगी। यही तो खासियत है इंडियन रिलीजन्स की, हिंदू रिलीजन की। तो चौथी कंडीशन तो पहली मैंने बताई 5-1, फिर 5-2 बताई, 5-3 बताई, 5-4 बताई आपको। अब आते हैं 5-5 पर। सपिंडा रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। सपिंड अर्थात एक ही परिवार से निकले हुए एक ही पिंड के लोग नहीं होने चाहिए। पिंड से मतलब होता है इस बॉडी को पिंड माना गया है, इस बॉडी को एक पिंड माना गया है, एक आटे की गोली माना, आटे का गोला माना गया है। पिंड माने होता है कोई संरचना। गांव को भी पंजाब में पिंड कहते हैं। तो इस बॉडी को भी एज ए गांव माना गया है। तो इस पिंड में से जितने भी बच्चे निकलेंगे, जितना परिवार निकलेगा, जो ये संतानोत्पत्ति द्वारा निकलेगा, हमारे चाचा ताऊ, ये जो सारे रिश्तेदार जो हमारे बाबा से पैदा हैं या बड़बाबा से पैदा हैं, ये हमारे सपिंड होंगे, अर्थात हमारी इनसे ब्लड रिलेशनशिप होगी। दैट इज कॉल्ड सपिंड। तो इनसे निकले हुए जो पूरे के पूरे रिश्तेदारी होगी, उसमें भी मैरिज नहीं हो सकती। ये मैरिज तो शून्य है, ये पागल वागल वाली तो शून्य करने हैं, ये मैरिज तो 0 है। तो ये 5 कंडीशन जो सेक्शन 5(1), 5(2), 5(3), 5(4), 5(5) में, ये 5 कंडीशन धारा 5 इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट की
उसकी कंडीशन एक हिंदू की शादी के लिए जरूरी है। अब अगली कंडीशन लोग लो, सातवीं कंडीशन, ये भी तो बतानी पड़ेगी आपको। अगर ये नहीं बताई तो सारा मामला गड़बड़ा हो जाएगा गुरु जी। देखिए मैं आपको मतलब की बात बता रहा हूं, बहुत कहानी नहीं बता सकता मैं। 30 मिनट का लेक्चर होता है और इतना मटेरियल देना होता है कि बच्चा समझ सके। बताने को तो एक किताब में अगर किसी में पढ़ने लगो तो 50 पन्ने हैं इस हिंदू मैरिज एक्ट पे, और सारे के सारे करते रहो। तो बेसिक पता लगाना चाहिए, बेसिक चाहिए हमें। हिंदू विवाह के लिए अनुष्ठान जरूरी है। अनुष्ठान क्या है? अग्नि में ब्राह्मण के द्वारा मंत्रों का बोला जाना, उससे संबंधित विधि विधान, अग्नि के चारों तरफ फेरे, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज पर सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। लेकिन इसमें अपवाद भी है, वो बताऊंगा अपवाद बाद में। पहले इसकी, वैसे तो बहुत सारी आर्य समाज की विधि, ये विधि वो विधि, लेकिन मैं हिंदू मैरिज की बात करता हूं। मैं आपको माइंड को डाइवर्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं आपको माइंड को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अब वैसे तो मैं फिर वो वागदान संस्कार भी बताने लगूंगा आपको, जब उसका मतलब ही नहीं है वागदान का भी। मुझे सिर्फ ये कंडीशन देखनी है, ये कंडीशन प्री कंडीशन है। वागदान ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ये साबित नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी। विवाह के में उसके पक्षकारों में से किसी के रूढ़िगत आधारों, आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठित किया जाए। उनके अपने नियम हो सकते हैं, लेकिन अनुष्ठान जरूरी है, धार्मिक अनुष्ठान, जहां की ऐसे आचारों और संस्कारों के अंतर्गत सप्तपदी है। कहीं हो सकता है कि पंडित जी आए, रस्म रिवाज कराएं, लेकिन सप्तपदी ना हो। लेकिन अगर सप्तपदी है तो वो बाध्यकारी है। वहां विवाह पूर्ण और बाध्यकारी तब होता है जबकि 7वां पद पूर्ण हो जाए, अर्थात एक तो सप्तपदी और अनुष्ठान। सेक्शन 7 विवाह के लिए ये अनिवार्य बताता, विवाह का निश्चित रूप निर्धारित करता है, जिसके अनुसार सेक्शन 7 के अनुसार ये दो चीजें होनी चाहिए। अनुष्ठान होना चाहिए विवाह के लिए, और 7 स्टेप्स, 7 चक्कर अग्नि के चारों तरफ, और 7वें में पूर्ति होगी मैरिज की। देखो वैसे तो अगर विवाह की बात करूं ना, तो देखियो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। बता मैं तुम्हें पढ़ा के क्या करूंगा इनको, तो ऐसे इतने सारे हैं। और तुम्हें को लाइफ में कोर्ट में ये काम आएगा, ये जो मैं बता रहा हूं ये कोर्ट में पूछा जाएगा। अगर कहीं से कोई इंटरव्यू में पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा, कौन पूछ रहा है राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह? भरे पढ़िए किताबें, भरी पढ़ी, पढ़े जाओ। आगे चलते हैं। इस विषय में अब बात करते हैं विवाह का प्रमाण पत्र। हिंदू विवाह में ऐसा कोई प्रमाण पत्र होता नहीं है। विवाह में किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने AIR 2006 पेज नंबर 1158 में एक जजमेंट किया। उसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि भाई किसी प्रमाण पत्र की व्यवस्था करो, जिससे ये पता लग जाए करे कि भाई मैरिज हुई है। मैं तो समझता हूं होना चाहिए। अभी देखिए आप लोगों को कितनी दिक्कत आती है इस हिंदू विवाह के कारण से। मैरिज हो जाती है आपकी, कर लिया आपने मैरिज, अब आपको विदेश जाना है, तो विदेश जाने से पहले वो आपसे मैरिज प्रमाण पत्र मांगते हैं। अब तो कुंवारे हैं तो कोई बात नहीं, वो कहते हैं कि कुंवारे हैं, लेकिन यदि शादीशुदा हो
तो मैरिज प्रमाण पत्र मांगते हैं। अब मैरिज प्रमाण विद रजिस्टर्ड, या तो आपकी मैरिज हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो तो गवर्नमेंट प्रमाण पत्र देती है, या आप अपनी इस वाली मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना कोर्ट को, उसके अंदर जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में। ये जो मैरिज आप करते हैं इसको मान्यता है, सोशल मान्यता है, लेकिन विदेशों में इसको मान्यता नहीं है। इस वाली मैरिज को भी आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अब रजिस्टर्ड का नियम क्या है, ये बहुत और भी सब काम है। आपको विदेश जाना है, पति पत्नी, अब मैं ये नहीं कहता कि पति पत्नी के लिए लगता है, लेकिन वीजा पासपोर्ट इशू होने पर जब वीजा लगता है तो मांगते हैं कि भाई प्रूफ ऑफ मैरिज। अगर आप लिखते हैं कि आई एम मैरिड तो दे आस्क फॉर प्रूफ ऑफ मैरिज। आप अपना शादी का कार्ड लगाएं, नो दिस इज नॉट ए प्रूफ। प्रूफ क्या है, रजिस्ट्रार ऑफिस में या तो स्पेशल मैरिज में एक्ट में आपका मैरिज हो, या आप इस वाली मैरिज को रजिस्टर्ड कराएं। इसके रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका, कोई गजेटेड ऑफिसर रजिस्ट्रार मैरिज रजिस्टर के सामने खड़ा होकर ये कहे या सर्टिफिकेट दे, आपके मोहल्ले का सभासद या सांसद या विधायक या कोई गजेटेड ऑफिसर ये लिख के दे कि हां मैं इस शादी में गया था, मैंने शादी अटेंड की और मेरे साथ सामने 7 फेरे पड़े, तब वो आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन होगा। वो सर्टिफिकेट आपके वीजा के साथ लगता है। अब ये आप पे आधे से ज्यादा पे नहीं पाया जाता, जब वीजा होता है गजेटेड ऑफिसर मिलता नहीं। अब कई आदमी क्या करते हैं, 1500 रुपए लेके नकली मोहर लगवा लेते हैं, और कई बार वो चैलेंज हो जाती है तो पता लगा 467 471 आईपीसी का मुकदमा और दर्ज हो गया हमारे खिलाफ। गए थे नमाज छुड़ाने, रोजे गले बढ़ गए, गए थे भला कराने, हो गया नुकसान। कहावत बताइए मैंने, ये तो प्रोवर्ब है, कोई किसी की आलोचना नहीं करते। तो क्वेश्चन ये है, इसीलिए AIR 1906 सुप्रीम कोर्ट 1158 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई मैरिज के सर्टिफिकेट की कोई व्यवस्था करो, कोई ऐसा रजिस्टर मेंटेन कराने की कोशिश करो जिससे विवाह की प्रमाणिकता होती है। जन्म प्रमाण पत्र होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, लीगल अथेंटिटी है। अब इसकी क्या है, अगर आपको पति पत्नी का मुकदमा हो जा, पत्नी ये कह दे, पति ये कह दे मेरी तो शादी नहीं हुई इससे, अब क्या है, अब पहले 2 आदमी लाओ, वो कहे कि पत्नी है, नहीं तो 4 साल तो मुकदमे में इसी बात के लग जाएंगे, शी इज नॉट माई वाइफ। 4 साल तो जिंदगी के गए, 50-60 साल की जिंदगी, और उसमें 4 साल तुम्हारी कचहरी खा गई। उसके बाद उन्होंने अपील कर दी सेशन, मतलब जिला न्यायालय में या सेशन कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में, पता लगा 5 साल वहां चली गई। वहां से वो हाई कोर्ट चला गया, पता लगा हाई कोर्ट में 10 साल चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने यदि स्पेशल लीव दे दी तो वहां 5-4 साल चले गए, पता लगा 25 साल में तो ये सिद्ध हुआ कि पत्नी थी भी या नहीं थी। तो इसलिए उच्चतम न्यायालय का ये जो निर्णय है, ये जो बात है कि विवाह का प्रमाण पत्र बनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैंने यहां आपको आज अपने टॉपिक में 2 बातें सिद्ध करने की कोशिश की कि हिंदू मैरिज इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, और हिंदू विवाह की वैलिड क्या शर्तें हैं। तो सेक्शन 5 और सेक्शन 7 मैंने हिंदू विवाह का आपको बताया, तभी ये मैरिज होती है। अगली जो टॉपिक होगा मेरा, मैं वो बताऊंगा उसमें सेक्शन 9 में क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपको। अभी तक तो ये तो विवाह बताया, अब विवाह तो करा दिया, विवाह टिकेगा भी टूटेगा भी, ये भी तो बताना ना, कब टूटेगा कब, क्योंकि मुकदमेबाजी कहां होती है, विवाह पर मुकदमेबाजी नहीं है। मुकदमेबाजी विवाह के बाद चलती है। 90% आदमी तो निभाते हैं विवाह को, 10% कचहरी के चक्कर लगाते हैं। उसमें किसकी गलती है किसकी नहीं है
तो आज हमारा डिस्कस क्वेश्चन था सेक्शन 5 और सेक्शन 7 था, और हिंदू मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट और नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। इसको करने के बाद में अब हम अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे अगली बार में।